हेलो दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग मेंसुरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग छत्रमिति कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें एक्चुअली में मेंसुरेशन में हम लोग क्या क्या चीज़ कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या चीज़ निकालते हैं। हाँ, मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं छत्रमिति। छत्रमिति, ठीक है। इसमें जनरली हम लोग 3 चीज़ निकालते हैं, ठीक है। वैसे तो जो भी अननोन रहेगा सारे चीज़ निकालना होगा, बट जनरली हम लोग 3 चीज़ ध्यान में रखते हैं कि हमें जो निकालना होगा किसी भी शेप का, ठीक है, परिमिति। वो शेप या ट्रायंगल हो या सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, ठीक है, अर्थात त्रिभुज हो, आपका वृत्त हो, चतुर्भुज हो या हेक्सागन हो, ठीक है, शंकु हो, जो भी हो, ठीक है, उसका हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, परिमिति निकालना होता है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। परिमिति, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पैरीमीटर, ठीक है। देन आफ्टर हम लोग एरिया निकालते हैं किसी भी शेप का, एरिया, जिसको बोलते हैं हम लोग क्षेत्रफल। हाँ, और तीसरा जो है हम लोग निकालते हैं आयतन, आयतन जिसे हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम। जनरली यही 3 चीज़ हमें निकालना होता है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके जो है हम लोग देखते हैं हर एक शेप के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ, ट्रायंगल क्या होता है कि 3 लाइन से, 3 रेखा से, ठीक है, 3 सीधी रेखा से घिरे हुए, जैसे ये देखिए, ये क्या है, ट्रायंगल हुआ, ठीक है। हाँ, इसके 3 कोण होते हैं ट्रायंगल के और 3 साइड होते हैं, ठीक है। इस शेप को क्या बोलते हैं, ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल के भी अलग अलग प्रकार होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको कि हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में यदि हम लोग इसी त्रिभुज का नेम दे दें, ये मेरा समकोण त्रिभुज हुआ। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री हो, एक कोण समकोण हो, ये कोण होगा 90 डिग्री। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। हाँ, तो ये जो है ए बी सी क्या हुआ, एक त्रिभुज हुआ। और किस तरह का, जो कि समकोण त्रिभुज है, जिसका एक कोण समकोण है, समकोण अर्थात 90 डिग्री। यदि एक कोण 90 डिग्री हो गया तो उस तरह के त्रिभुज को हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज। यदि इसका ये कोण ए है, बी है, सी है और भुजा, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, ए के कोण वाले को ए मानते हैं, एक कोण ए के सामने वाले को ए मानते हैं, कोण बी के सामने वाले को बी मानते हैं, कोण सी के सामने वाले को सी मानते हैं, ठीक है। हाँ, तो यदि इसका हमको परिमिति पूछे, पैरीमीटर, ठीक है, पैरीमीटर या परिमिति, परिमिति पूछे तो ये होता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। आप निकाल दीजिए, अर्थात जो इसका बाउंड्री है, ठीक है, चारों बगल, हाँ, जो भी डिस्टेंस इसने कवर किया है उस टोटल डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं परिमिति। जैसे मान लीजिए कि ये आपका रेक्टेंगल है, आयत है, तो इसका जो है, सॉरी, ये a है, ये b है, ठीक है। हाँ, तो आपका a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, अर्थात इसका हो जाएगा आपका 2a प्लस बी, अर्थात इस भुजा का सम, इसका सम, इसका सम, इसका सम, चारों जो इसका है, ठीक है, बाउंड्री, इसके डिस्टेंस के सम को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमिति कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको परिमिति समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, अभी मैंने नेमिंग किया था, ए बी सी, जिसमें कोण जो है बी क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब क्षेत्रफल निकालने के बहुत सारे फार्मूला होते हैं, बट एक जो बेसिक फार्मूला है उसी को ध्यान में रख के भी सारे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, लेकिन हम लोग सहूलियत के लिए अलग अलग फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज के लिए ये सी हो गया, ये ए और ये बी, ठीक है। तो हम लोग बी सी को बोलते हैं आधार, बी सी को बोलते हैं आधार,
आधार, और ए बी को बोलते हैं लंब, लंब, और ए सी को बोलते हैं हम लोग कर्ण, ठीक है। और इसे हम लोग जो है, हाँ, आधार को बी से, बेस, ये मत सोचिएगा ये वाला बी, ये बेस हो गया, बेस जनरली बी से लिखते हैं, ठीक है। लंब को परपेंडिकुलर पी से लिखते हैं, और कर्ण को हाइपोटेनस एच से लिखते हैं, ठीक है। हाँ, तो फार्मूला होता है क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, बी गुना पी, इसी को हम लोग लिख देंगे 1/2, यदि साइड्स में लेंगे तो ए गुना सी, ठीक है। किसी भी फॉर्म में 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 बेस गुना परपेंडिकुलर, या 1/2, ठीक है। ए है बेस आपका, सी क्या है, इसका हाइपोटेनस अर्थात इसका लंब है, ठीक है। इस तरह से आप जो है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक। अब देखिए एक चीज़ आता है, इसी में क्वेश्चन बहुत बार देखा है कि एसएससी में और रेलवे में पूछ चुका है कि आपको बोलेगा कि किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, हाँ, जैसे ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है, इसमें जो है बनने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, या वर्ग की भुजा, भुजा निकल जाएगा तो क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग की भुजा, ठीक है। ये ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज है, तब बोलेगा किसी समकोण त्रिभुज में बनने वाले सबसे बड़े वर्ग की भुजा निकालिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये फार्मूला याद रखना होगा। ए क्या है, वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा इक्वल टू, आपको याद रखना है क्या कि आधार, आधे की 0 दे दिया मैंने, आधार गुना ल दे के 0 दे देते हैं लंब, अब बटे आधार प्लस लंब, ठीक है। ये आपको फार्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, कि यदि आपको, हाँ, इसका साइड्स निकाल लेंगे, देन आफ्टर फिर वर्ग का क्षेत्रफल जो है, यदि पूछे वर्ग का क्षेत्रफल तो क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर। ए निकालने के लिए किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़े वाले वर्ग, ठीक है, सबसे बड़ा वर्ग का भुजा निकालने के लिए फार्मूला होता है कि आधार गुना लंब बटे आधार गुना आधार जोड़ लंब, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए आज इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में, ठीक है। छोटा छोटा टॉपिक हम आपको क्लियर कर रहे हैं, हाँ। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, जब पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इससे रिलेटेड हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक। चलिए धन्यवाद।